गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह मड़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीशियस कोचिंग स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, जहां पर आरआईएमसी और आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है। आज हम वेदर एंड क्लाइमेट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको और कवर करने वाले हैं। तो अपने समझ है द इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर एटमोस्फियर प्रेशर। हमें बताना है कि एटमोस्फियर प्रेशर को हम किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से, अनिमोमीटर से या थर्मोमीटर से। बताएं बेटा, बच्चा बच्चा जानता है एटमोस्फियर को हम मापते हैं बैरोमीटर से। किसे मापते हैं? बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हाई डू डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन? बेटा आप जानते हो कि भाई डेजर्ट के अंदर सैंडी सॉइल तो होता है, क्या होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना प्रेजेंस ऑफ ओशियन करंट नहीं होता है वहां। ये तीन चीजें होती है इसके अंदर, लेकिन ये नहीं होता यार। विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट क्लाइमेट? क्लाइमेट को डायरेक्टली इफेक्ट कौन नहीं करता है, ये आपको जवाब देना है। लैट्यूड करता है, एट्यूड करता है, डिस्टेंस ऑफ सी करता है, लेकिन बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं करता है। उसका क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं। बेटा ITCZ इनर ट्रॉपिकल कन्वेंशनल जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या करता है बताओ? ITCZ वर्षा में बहुत जरूरी होता है बेटा, इसके बिना वर्षा नहीं होगी। बहुत बढ़िया। ये क्या करेगा? मीटिंग ऑफ ट्रेड विंड एंड राइजिंग एयर पे काम करेगा। ये बेटा ITCZ थोड़ा सा भारत की ओर खिसकता है ना, तो भारत में वर्षा बहुत होती है। ये थोड़ा सा नीचे ओर जाएगा तो वर्षा कम होना स्टार्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोसेस मानसून वर्स्ट इन इंडिया? मानसून वर्स्ट आपको बताना, मानसून फटने का क्या कारण है, बताएं। कारण है ओशियन करंट शिफ्ट। ये बड़ा कारण, ना तो ITCZ है, ना ही रोटेशन स्पीड है, और ना ही इंक्रीज टेम्परेचर। मेन रहता है ओशियन करंट शिफ्ट। आपको बताना है ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है, बता। ह्यूमिडिटी को बेटा मापा जाता है, बताएं, हाइग्रोमीटर से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेदर रिमेन सेम ऑफ लॉन्ग टाइम, क्लाइमेट चेंज डेली, वेदर चेंज फ्रेक्वेंटली, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म। ये करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। विच विंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन टू इंडिया? कौन जिम्मेदार है? मानसून विंड है, इसमें मानसून विंड होना चाहिए, क्योंकि भारत में मानसून से ही वर्षा होती है। विच कोरियोलस फोर्स इज कॉस्ट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ? बताओ। जहां तक मैं समझ पाता हूं, रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए जरूरी है कोरियोलस बल। विच रीजन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू ओरोग्राफिक इफेक्ट? बताओ, ओरोग्राफिक इफेक्ट कहाँ करता है, बताओ वर्ष। बेटा जब भी ओरोग्राफिक दिखेगा तो ये देना, ये पहाड़ों पर करता है। तो हिल्स कहाँ है बताओ? वेस्टर्न घाट है, बाकी कोई हिल्स नहीं है। इंडो गैंगटिक प्लेन मैदान है, थार डेजर्ट मैदान है, डेक्कन प्लेटू थोड़ा सा है ऊंचा, लेकिन फिर भी मैदान पठार टाइप का है। तो वेस्टर्न घाट क्लियर है इसका। व्हाट हैपन टू एयर व्हेन इट राइसेस? व्हेन इट राइसेस इट एक्सपेंड्स एंड कूल्स। बी इज अ करेक्ट आंसर। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? बताओ, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं ये ऑप्शन मिल गया, टिक मार दो। आंसर क्या होगा? सी, सी इज करेक्ट आंसर। लैंड हीट अप फास्टर देन वेदर बिकॉज, अगर जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बताओ।
तो लैंड हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेदर एलिमेंट, इनमें से क्या वेदर का एलिमेंट नहीं है, ये अपने को बताना है। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, क्या नहीं है, लैंगिट्यूड नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कंटेन मोस्ट वेदर फ्यूनोमेना, किसके लिए जरूरी है बता, बहुत बार बताया इसको मैं, फिर बता देता हूँ बेटा। जितनी भी वेदर संबंधी घटना होती है वो ट्रोपोस्फीयर में होती है, जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फीयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर में तो ओजोन लेयर होता है। द सडन ड्रॉप इन एयर प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स, बताया हुआ ड्रॉट, क्लियर वेदर, स्टॉर्म ऑफ रेन, बी इज अ करेक्ट आंसर। अंतिम युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं। विच इज द करेक्ट अबाउट मानसून विंड, मानसून विंड का क्या रहता है बता, मानसून विंड कब चलती है, मैंने बहुत बार बताया फिर बता रहा हूँ बेटा। मानसून विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को चलती है, और लो प्रेशर कब बनता है, समर के समय। ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन समर, गर्मियों के समय। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ध्यान रखना उस समय एयर प्रेशर कम होता है, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को चलती है। इसलिए भारत में मानसून कब आता है, समर में। समर से फिर वर्षा करता है, आप जानते हैं जून से स्टार्ट होता है सितंबर तक, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेटा बंद कर देना इसको। इसमें एक काम और एक